नंबर 15 नंदीश्वर पर्व में नंदीश्वर भक्ति का स्वाध्याय। सौभाग्य की बात। भेदेन वर्णना का सौधर्मः स्नपन कर्तृता मापन्नः परिचारक भावमिताः शेषेन्द्रा रुद्रचंद्र निर्मल यशसः मंगल पात्राणि पुनस्तद्देव्यो बिभ्रति स्म शुभ्र गुणाढ्याः अप्सरसो नर्तक्यः शेष सुरास्तत्र लोकना व्यग्रधियः। विजय जी, आप दोनों पढ़ना एक साथ है। अब जहां पर दो आएंगी वहां पर दो पढ़ेंगे, जहां पर एक आएगी, क्योंकि अपन अर्थ एक साथ पढ़ लेते ना, वो ठीक रहेगा। जी 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 जी। भेदेन वर्णना का सौधर्मः स्नपन कर्तृता मापन्नः परिचारक भावमिताः शेषेन्द्रा रुद्रचंद्र निर्मल यशसः मंगल पात्राणि पुनस्तद्देव्यो बिभ्रति स्म शुभ्रगुणाढ्याः अप्सरसो नर्तक्यः शेषसुरास्तत्र लोकना व्यग्रधियः। भेदेन वर्णना का सौधर्मः स्नपन कर्तृता मापन्नः परिचारक भावमिताः शेषेन्द्रा रुद्रचंद्र निर्मल यशसः मंगल पात्राणि पुनस्तद्देव्यो बिभ्रति स्म शुभ्र गुणाढ्याः अप्सरसो नर्तक्यः शेष सुरास्तत्र लोकना व्यग्रधियः। प्रणाम दीदी, ठीक पढ़ रही हूँ? एकदम शुद्ध, पहली बार ही पढ़ा, पूरी तरह से शुद्ध। और मैंने ग्रुप में डाल दी है फोटो खींच के पद्यानुवाद की भी, अगर कोई खोल पाता है तो पढ़ सकते हैं साथ में ना। जी जी जी। अभी डाला है ऐसी फोटो खींच के। देखा मैंने, देखा दीदी, मैंने देख लिया। भेदेन वर्णा का अलग अलग वर्णन से क्या सौधर्म इंद्र अभिषेक के कर्तापन को प्राप्त होता है। चंद्रमा के समान विस्तृत निर्मल यश वाले शेष इंद्र सहयोग भाव को प्राप्त होते हैं और उज्जवल गुणों से सहित उनकी देवियां मंगल पात्रों को धारण करती हैं। अप्सराएं, नर्तकी और शेष देव देखने में व्यग्रचित्त रहते हैं। आ गया ना समझ में कि अलग अलग वर्णन करने से क्या होगा, कोई जरूरत ही नहीं उसकी। सब इस बात को जानते हैं कि सौधर्म इंद्र तो अभिषेक के कर्तापन को प्राप्त होता है, मतलब अभिषेक करता है। और चंद्रमा के समान विस्तृत निर्मल यश वाले जो बाकी के इंद्र हैं, सभी यश वाले हैं, तो उनको भी उपाधियां दे दी। इंद्र अकेले को न समझे कोई कि उन्हीं की बड़ाई कर रहे हैं, तो बाकी सभी देवों को भी संबोधित कर दिया। वो क्या कर रहे हैं, सहयोग भाव को प्राप्त हो रहे हैं, इंद्र को सहयोग दे रहे हैं अभिषेक करने में। और उज्जवल गुणों से सहित जो उनकी देवियां हैं वो भी गुणवान हैं, वो मंगल पात्रों को धारण कर रही हैं। जैसे जुलूस में मंगल कलश लेकर के चलते हैं ना महिलाएं। अप्सराएं क्या कर रही हैं, अप्सराएं नर्तकी और शेष देव जो हैं वो वहां देखने में लगे। दर्शक भी तो चाहिए, वो देखने में व्यग्रचित्त है। चलिए पढ़ ले। एक मिनट, एक एक करके बोलो, तो उन्होंने एक साथ बोल दिया तो नहीं आया समझ में। हाँ मनीषा बोलो। हमने कहा देखा अपना जुलूस निकलता है ना, ऐसे निकलता होगा उन लोग का भी जुलूस जाता होगा। पूरा हुजूम का हुजूम अनुवाद निकाल लिया दीदी हमने, हम पढ़े पढ़ लो, चलो पढ़ो। बिंबों के अभिषेक कार्यरत हुआ इंद्र सौधर्म महा दृश्य बना उसका क्या वर्णन, भक्ति भाव भक्ति सौधर्म रहा सहयोगी बन उसी कार्य में शेष इंद्र जय गान करें पूर्ण चंद्र सम निर्मल यश ले प्रसाद गुण का पान करें। इंद्रों की रानी मंगल कलशादिक लेकर सर पे समुचित शोभा और बढ़ाती गुणवंती इस अवसर पे छाम छुम नाच नचाती सुर नटियां हैं अस्मित हो सुनो शेष अनिमेष सुरासुर दृश्य देखते विस्मित हो। बहुत सुंदर, कितना अच्छा लिखा आचार्य ने। चलिए अब
श्लोक नंबर 17 की ओर चलते हैं। वाचस्पति वाचामपि गोचरताम संव्यतीत्य यत् क्रममाणम विबुधपति विहित विभवम मानुष मात्रस्य कस्य शक्ति स्तोतुम। वाचस्पति वाचामपि गोचरताम संव्यतीत्य यत् क्रममाणम विबुधपति विहित विभवम मानुष मात्रस्य कस्य शक्ति स्तोतुम। पारुल अनम्यूट। हाँ। वाचस्पति वाचामपि गोचरतां संव्यतीत यत् क्रममाणं विबुधपति विहित विभवम मानुष मात्रस्य कस्य शक्ति स्तोतुम। इसके बाद मनीषा पढ़ लेगी। जो पूजन इंद्रों के वैभव से संपन्न होती है, जो बृहस्पति के वचनों की भी विषयता को उल्लंघन करके प्रवृत्त होती है, उसकी स्तुति करने के लिए किस मनुष्य मात्र की सामर्थ्य हो सकती है। देखो क्या कह रहे हैं कि हम भगवान की पूजा करने में समर्थ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इंद्रों के जो पूजन इंद्रों के वैभव से संपन्न होती है। इंद्रों का वैभव पूजा करने के लिए कितना होता होगा। जब हम लोग भी सामान्य रूप से इंद्र इंद्राणी बन करके पंच कल्याणक में विधानों में अथवा मंदिर में भी कितना भाव से, सबसे ज्यादा भाव से भी करेंगे तो ऐसा लगता है कि पर्याप्त द्रव्य चढ़ा दिए हमने अपनी शक्ति के अनुसार, है ना। आज तो खूब भक्ति भाव से खूब सारी द्रव्य से पूजा की, कह भी देते हैं मुंह से। तो इंद्र तो कितना ज्यादा उसके पास, मतलब निमिष मात्र में वो बना लेता है सारी चीजें, है ना। तो कितना नहीं वैभव होता होगा उसका पूजा करने के लिए। और बृहस्पति के वचनों की भी विषयता को उल्लंघन करके, हमारे वचन तो कितने अशक्य हैं, हम कर ही नहीं सकते भगवान की स्तुति। बृहस्पति भी जब करने में समर्थ नहीं है तो हम कहां से करेंगे। बृहस्पति कौन है? किसको कहते हैं बृहस्पति? सूर्य गुरु। देवों में जो गुरु होते हैं। हाँ, सूर्य गुरु। हाँ। देवों के गुरु। और उसकी स्तुति करने के लिए किस मनुष्य मात्र की सामर्थ्य हो सकती है? अर्थात किसी की भी नहीं। देखो 4 बातें ऐसी हैं जो अगर हम करते हैं तो मरण समय हमारे मुख में भगवान का नाम नहीं आ सकता। वो 4 बातें कौन सी हैं? पहली तो जिसके मुख से अपशब्द निकलते हैं, अंत समय में, मरण के समय में उसके मुख से भगवान का पवित्र नाम नहीं निकल सकता। इसलिए गाली गलौज टाइप के अपशब्द अपने मुख से कभी ना निकले, ऐसी कोशिश पूरी की पूरी रहना चाहिए। दूसरा, जो अभक्ष का सेवन करता है उसका मुख भी अपवित्र हो जाता है, तो उसके मुख से भी अंत समय में भगवान का नाम निकलना संभव नहीं होता, नमोकार मंत्र निकलना संभव नहीं होता। और जो दूसरों की निंदा करता है वो भी भगवान का नाम नहीं ले सकता अंत समय में। और जो अपनी प्रशंसा करता है वो भी भगवान का नाम लेते हुए जाए संभव नहीं है। इसलिए इन 4 बातों से अपने को बचना और पर निंदा और आत्म प्रशंसा से हमेशा बचना चाहिए। हमेशा बचना चाहिए। प्रशंसा तो खैर अपनी क्या करेंगे, अपने में कुछ है ही नहीं, पर की निंदा नहीं करना। अब 18, 19, 20 3 एक साथ है। मनीषा पढ़ना तुम, ठीक है। निष्ठापित जिन पूजास चूर्णस्नपनेन दृष्ट विकृत विशेषाः सुरपतियो नंदीश्वर जिन भवनानि प्रदक्षिणी कृत्य पुनः पंचसु मंदर गिरिसु श्रीभद्रशाल नंदन सौमनसम पांडुक वनमिति तेसु प्रत्येकम जिन ग्रहाणि चत्वार्येव तान्यथ परित्य तानि च नमसित्वा कृत सुपूजनास तत्रापि स्वास्पदमेयुः सर्वे स्वास्पद मूल्यं स्वचेष्ट्या संग्रह्य। निष्ठापित जिन पूजा चूर्णस्नपनेन दृष्ट विकृत विशेषाः सुरपतियो नंदीश्वर जिन भवनानि प्रदक्षिणे कृत्य पुनः पंचसु मंदर गिरिसु श्रीभद्रशाल नंदन सौमनसम पांडुकवनमिति तेषु
प्रत्येकं जिन ग्रहाणि चत्वार्येव तान्यथ परीत्य तानि च नमसित्वा कृतसुपूजनास्तत्रापि स्वास्पदमेयुः सर्वे स्वास्पदमूल्यं स्वचेष्ट्या संगृह्य। निष्ठापित जिन पूजा शून स्नपने न दृष्ट विकृत विशेषा सुरपतियो नंदीश्वर जिन भवनानि प्रदक्षिणीकृत्य पुनः पंचसु मंदर गिरिसु श्रीभद्रशाल नंदन सो मनसम पांडुक वनमिति तेषु प्रत्येकं जिन ग्रहाणि चत्वार्येव तान्यत परित्य तानि च नमचित्वा कृतसुपूजनास्तत्रापि स्वास्पदमीयुः सर्वे स्वास्पदमूल्यं स्वचेष्टया संग्रह्य। बहुत सुंदर, एक भी अशुद्धि नहीं हुई, पूरा शुद्ध। अपन ने शायद 17 का पद्यानुवाद नहीं पढ़ा ना? मुझे भी लग रहा है दीदी। हाँ पढ़ लो मनीषा, नहीं तुम्हें पढ़ पढ़ा। लो। हाँ तुम्हें पढ़ लो। वैभवशाली वैभवशाली सुरपतियों के भावों का परिणाम रहा पूजन का यह सुखद महोत्सव दृश्य बना विराम रहा। इसके वर्णन करने में जब सुनो बृहस्पति विफल रहा मानव में फिर शक्ति कहाँ वह वर्णन करने मचल रहा। वर्णन करने के लिए मचल रहा है मानव। चलो अब देखते हैं 18, 19, 20 में क्या कहा है आचार्य पूज्यपाद जी ने। चूर्ण के अभिषेक से जो विशेष विकृत दिखाई दे रहे हैं, ऐसे देवेंद्र जिनेन्द्र भगवान की पूजा को पूर्ण करते हुए नंदीश्वर के जिनालयों की प्रदक्षिणा करके फिर 5 मेरु पर्वतों पर श्री भद्रशाल, नंदन, सौमनस और पांडुक वन, इस प्रकार इन वनों में प्रत्येक के जिनालय 4 हैं। फिर उन जिनालयों की परिक्रमा करके उन्हें नमस्कार करके वहां भी अच्छी तरह पूजा किए हुए सभी देव अपनी चेष्टा से अपने पुण्य मूल को संग्रहण करके अपने स्थानों पर चले जाते हैं। अच्छा है, कैसे कैसे उनकी अवस्था होती है यहाँ पर बता दिया। अरे बाप रे, अब तो इकट्ठे आ गए हैं। 21, 22, 23, 24, 25। इनका पद्यानुवाद पढ़ लीजिए मनीषा जी। हाँ पद्यानुवाद पढ़ो। जिन पूजन अभिषेक पूर्ण कर अक्षत के सर चंदन से बाहर आए देव दिख रहे रंगे रंगे से तन मन से तथा दे रहे प्रदक्षिणा है नंदीश्वर जिन भवनों की पूज्य पर्व को पूर्ण मनाते स्तुति करते जिन श्रमणों की सुनो वहां से मनुष्य लोक में सब मिलकर सुर आते हैं जहाँ 5 शुभ मंदिर गिरे शाश्वत चिर से भाते हैं भद्रसाल नंदन सोमनाथ और पांडुक वन ये 4 जहाँ प्रति मंदिर पर रहे तथा प्रतिवन में जिन ग्रह 4 महा मंदिर पर भी प्रदक्षिणा करे जिनालय वंदन है जिन पूजन अभिषेक तथा करे शुभाशुभ नंदन है सुखद पुण्य का वेतन लेकर जो इस उत्सव का फल है जाते निज निज स्वर्गों को सुर यहाँ धर्म ही संबल है। शुभाशुभ है कि शुभाशय है? शुभाशय। हाँ शुभाशय सही है, ठीक है। चलो ये वाली 5 आप पढ़ लीजिए विजय जी, उसके बाद वाली कविता पढ़ेगी, ठीक है। जी। सह तोरण सदवेदी परीत वन याग वृक्ष मान स्तंभ ध्वज पंक्ति दशक गोपुर चतुष्टय त्रितय शाल मंडप वर्यैः अभिषेक प्रेक्षणिका क्रीडन संगीत नाटका लोक गृहैः शिल्प विकल्पित कल्पन संकल्पातीत कल्पनैः समुपेतैः वापी सत्पुष्करणी सुदीर्घा द्यम्बु संसृतैः समुपेतैः
विकसित जल रुह कुसुमैर नभस्यमानैः शशि ग्रहक्षैः शरदि भृंगाराब्दक कलशा दीपकर्णैरष्ट शतक परिसंख्यानैः प्रत्येकं चित्रगुणैः कृत झनझन निनद वितत घंटा जालैः प्रभ्राजन्ते नित्यं हिरण्यमया नीश्वरेशिनां भवनानि गन्धकुटीगत मृगपति विष्टर रुचिराणि विविध विभव युतानि सह तोरण सद्वेदी परितवन याग वृक्षमान स्तंभ ध्वज पंक्ति दशक गोपुर चतुष्टय त्रितयशाल मंडप वर्यैः अभिषेक प्रेक्षणिका क्रीडन संगीत नाटका लोक गृहै शिल्पी विकल्पित कल्पन संकल्पातीत कल्पनैः समुपेतैः वापि सत्पुष्करणे सुदीर्घिका द्यम्बु संसृतैः समुपेतैः विकसित जलरुह कुसुमैर नभस्यमानैः शशिग्रहक्षैः शरदि भृंगाराब्दक कलशा दीपकर्णैरष्टशतक परिसंख्यानैः प्रत्येकं चित्रगुणैः कृत झन झन निनद वितत घंटाजालैः प्रभ्राजन्ते नित्यं हिरण्यमयानीश्वरेशिनां भवनानि गन्धकुटीगत मृगपति विष्टर रुचिराणि विविध विभव युतानि। पढ़िए विजय जी। जी एक मिनट सरक गया है। हाँ ये आ गया 21 नंबर से ना दीदी। हाँ प्रणाम दीदी। सह तोरण सद्वेदी परितवन याग वृक्षमान स्तंभ ध्वज पंक्ति दशक गोपुर चतुष्टय त्रितय शाल मंडप वर्यैः अभिषेक प्रेक्षणिका क्रीडन संगीत नाटका लोक गृहैः शिल्पी विकल्पित कल्पन संकल्पातीत कल्पनैः समुपेतैः वापि पुष्करिणी सुदीर्घी काद्यम्बु संश्रितैः समुपेतैः विकसित जलरुह कुसुमैर नभस्यमानैः शशिग्रहक्षैः शरदि भृंगाराब्दक कलशा द्युपकर्णैरष्टशतक परिसंख्यानैः प्रत्येकं चित्रगुणैः कृत झन झन निनद वितत घंटाजालैः प्रभ्रांजते नित्यं हिरण्मया निश्वरेशिनां भवनानि गन्धकुटीगत मृगपति विष्टर रुचिराणि विविध विभवयुतानि। प्रणाम वंदना दीदी। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? तोरणों सहित समीचीन वेदी से घिरे हुए उपवन कैसे हैं? तोरण लगे हैं जिन वेदियों में, ऐसे वेदियों से घिरे हुए हैं। चैत्य वृक्ष, मान स्तंभ ये सब, ध्वजों की 10-10 पंक्तियां, 4 गोपुरों से सहित 3 परिधियों वाले श्रेष्ठ प्राकार मंडपों से, शिल्पियों से कल्पित संकल्पातीत कल्पनाओं से सहित अभिषेक दर्शिका, क्रीड़ा, संगीत और नाटक देखने के ग्रहों से सहित खिले हुए कमल फूलों से, शरद ऋतु में चंद्रमा ग्रह ताराओं से, आकाश के समान दिखने वाले वापी तालाब, सुंदर दीर्घिका आदि जल के आश्रय से युक्त प्रत्येक 108 संख्या में झारी, दर्पण, कलश आदि उपकरण विचित्र गुणों के साथ बड़े बड़े घंटा के समूहों ने जहाँ झनझन शब्द किया है, ऐसे देवाधिदेव के गंधकुटी पर सिंहासन की शोभा सहित अनेक प्रकार के वैभवों से युक्त जिनालय हमेशा शोभित होते हैं। बहुत सुंदर सब वर्णन कर दिया कि किस तरह से जिनालय शोभित होते हैं। चलिए अब पद्यानुवाद 21 से। तरह तरह के तोरण द्वारे दिव्य वेदिका और रहे, मानस स्तंभ याग वृक्ष और उपवन चारों ओर रहे।
तीन तीन प्राकार बने हैं, विशाल मंडप ताने हैं। ध्वजा पंक्ति का दशक लसे, चौगोपुर गाते गाने हैं। देख सके अभिषेक बैठकर, धाम बने नाटक गृह हैं। जहाँ सदन संगीत साधके, क्रीड़ा गृह कौतिक गृह हैं। सहज बनी इन कृतियों को लिख, शिल्पी होते अविकल्पी। समझदार भी नहीं समझते, सूझबूझ सब हो चुप्पी। थाली सी है गोल वापिका, पुष्कर है चौकोन रहे। भरे लबालब जल से इतने कितने गहरे कौन कहे। फूल निकले हैं महक रहे हैं, जिनमें बहुविध कमल बसे। शरद काल में जिस विधि नभ में, शशिग्रह तारक विपुल लसे। जारी लोटे घट कलशादिक, उपकरणों की कमी नहीं। प्रति जिन ग्रह में शत वसु, शाश्वत मिटते कभी नहीं। वर्णाकृति निरी है, जिनकी छवि प्रति छवि भांति। जहाँ घंटियां जन 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 जन, बजती रहती ध्वनि आती। स्वर्णमयी ये जिन मंदिर यूं, युगों युगों से शोभित है। गंध कुटी में सिंहासन भी, सुंदर सुंदर द्योतित है। नाना दुर्लभ वैभव से ये, पूरित है रचित हुए। सुनो यही त्रिभुवन के वैभव, जिन पद में आप प्रणत हुए। 25 तक हो गया। अब श्लोक नंबर 26-27 कविता आपको पढ़ना है। येषु जिनानां प्रतिमः पंचशत शरासनोच्छ्रिताः सत्प्रतिमाः मणिकनक रजत विकृता दिनकर कोटि प्रभाधिक प्रभदेहाः तानि सदा वन्देऽहं भानुः प्रतिमानि यानि कानि च तानि यशसां महसां प्रतिदिश मतिशय शोभा विभांजि पाप विभंजि। येषु जिनानां प्रतिमः पंचशतशरासनोच्छ्रिताः सत्प्रतिमः मणिकनक रजत विकृता दिनकर कोटि प्रभाधिक प्रभदेहाः तानि सदा वन्देऽहं भानुः प्रतिमानि यानि कानि च तानि यशसां महसां प्रतिदिश मतिशय शोभा विभांजि पाप विभंजि। हाँ कविता। येषु जिनानां प्रतिमा पंचशतशरासनोचिता सत्प्रतिमा मणिकनक रजत विकृता दिनकर कोटि प्रभाधिक प्रभदेहा तानि सदा वन्देऽहं भानुप्रतिमानि यानि कानि च तानि यस्सां महसां प्रतिदिश मतिशय शोभा विभांजि पाप भंजिए। ठीक है। 60 है इसमें 60। जिन मंदिरों में 500 धनुष ऊंची सुंदर प्रतिमा मणि स्वर्ण चांदी से बनी करोड़ों सूर्यों की प्रभा से अधिक प्रभायुक्त देह वाली जिनेंद्र भगवान की प्रतिमाएं होती हैं, उनकी मैं सदा वंदना करता हूँ। नंदीश्वर द्वीप में कितनी 500 धनुष से कम नहीं होती प्रतिमाएं, है ना। प्रत्येक दिशा में यश और तेज की अत्यधिक शोभा से युक्त पाप को नष्ट करने वाले सूर्य के समान जो कोई भी जिन मंदिर है उनको मैं वंदना करता हूँ। चलिए नंदीश्वर की चल रही है, पंचमेरु की आ गई क्या कि नंदीश्वर की चल रही है? अभी आया क्या अभी पंचमेरु इसके पहले पंचमेरु का वर्णन आया था ना, पंचमेरु का। अब देखना पड़ेगा बीच में वो दीदी दीदी वंदना के लिए आया था। हाँ वो वंदना नंदीश्वर की वंदना के बाद पंचमेरु की वंदना के लिए जाते हैं। अब इनके जिनालियों का वर्णन आ रहा है। हाँ वो वंदना के लिए आया था, वो मैं अब भी पंचमेरु के नाम पूछ लीजिए ना दीदी। पंचमेरु के हाँ बताइए, चलिए आप ही बताइए। सुदर्शन, विजय, अचल, मंदर और विद्युन्माली। ठीक है। सुदर्शन, विजय, अचल,
मंदर मंदर और विद्युन्माली। और फिर विद्युन्माली। ये चलो, क्रम से ही याद है, हाँ वो पूजा में भी आ जाता है। पढ़ो इसीलिए पद्यानुवाद। तो याद है। इन जिन भवनों में जिन प्रतिमा ये है पद्मासन वाली, धनुष पंचशत प्रमाण वाली, प्रति प्रतिमा शुभ छवि वाली, कोटि कोटि दिन कर आभा तक मंद मंद पड़ जाती है, कनक रजत मणि निर्मित सारी झग 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 भाती है, दिशा दिशा में अतिशय शोभा महातेज यश धार रहे, पाप मात्र के भंजक है ये भव सागर के पार रहे, और फिर भानु तुल्यन जिन भवनों को नमन करूं, स्वरूप इनका कहा न जाता, मात्र मौन हो नमन करूं। 28 है ना। चलो कौन पढ़ेगा? पारुल। सप्तत्यधिक शतप्रिय धर्म क्षेत्रगत तीर्थकर वर वृषभान भूत भविष्यत संप्रति काल भवान भव विहानिये विनतोस्मि। सप्तत्यधिक शतप्रिय धर्म क्षेत्रगत तीर्थकर वर वृषभान भूत भविष्यत संप्रति काल भवान भव विहानिये विनतोस्मि। सप्तत्यधिक शत प्रिय धर्म क्षेत्र गत तीर्थंकर वर वृषभान भूत भविष्यत संप्रति काल भवान भव विहान ये विनतोस्मि। अतीत अनागत और वर्तमान काल में होने वाले 170 प्रिय धर्म क्षेत्रों में स्थित अतिशय श्रेष्ठ तीर्थंकरों को संसार के विनाश के लिए मैं नमस्कार करता हूँ। इसके बाद मनीषा पढ़िए। अस्यामव शर्पिण्याम वृषभ जिनः प्रथम तीर्थकर्ता दीदी भरता। इसका हिंदी अनुवाद रह जाएगा दीदी, दीदी इसका अच्छा, हिंदी अनुवाद। हाँ पद्य- इसके बाद पढ़ लेते हैं दोनों एक साथ। अष्टापद गिरिमस्तक गतस्थितो मुक्तिमाप पापान मुक्तः। अस्यामवसर्पिण्याम वृषभजिनः प्रथम तीर्थकर्ता भरता। अष्टापद गिरिमस्तक गतस्थितो मुक्तिमाप पापान मुक्तः। मनीषा पढ़ो। अस्यामवसर्पिण्यां वृषभजिना प्रथम तीर्थकर्ता भरता। अष्टापदगिरिमस्तक गतो मुक्तिमाप पापान मुक्तः। इसका अर्थ पढ़ते हैं, उसके बाद दोनों का पद्यानुवाद पढ़ लेना है ना। 28-29 का। इस अवसर्पणी में वृषभ भगवान प्रथम तीर्थ के कर्ता तथा पालक हुए हैं। अष्टापद पर्वत के शिखर पर जाकर स्थित हो पाप से मुक्त हो मुक्ति को प्राप्त हुए। पढ़ो 28-29। मनीषा पद्यानुवाद। धर्म क्षेत्र ये 1 शतक और 70 है सठ कर्म जहाँ। धर्म चक्रधर तीर्थंकर सोए दर्शित है जिन धर्म यहाँ। हुए हो रहे होंगे इन सब तीर्थंकरों को नमन करूं। भाव यही है ज्ञानोदय में रमण करूं भो भ्रमण हरूं। इस अवसर पण में इस भू पर वृषभनाथ अवतार लिया। भरता बन युग का पालन कर धर्म तीर्थ का भार लिया। अंत अंत में अष्टापद पर तप का उपसंहार किया। पाप मुक्त हो मुक्ति संपदा प्राप्त किया उपहार जिया। चलो 30 नंबर। अंजू तुम पढ़ोगी। श्री वासुपूज्य भगवान शिवासु पूजासु पूजितस् त्रिदशानाम चंपायां दुरितहरः परम पदम प्रापदा पदा मंत गतः। कुछ बोला क्या तुमने मनीषा? नहीं वो बेटा हाँ ठीक है। श्रीवासु पूज्य भगवान शिवासु पूजासु पूजितस् त्रिदशानां चंपायां दुरितहरः परम पदम प्रापदा पदामंत गताः।
मंत गतः। बोलो अंजू। श्री भाष्य पूज्य भगवान श्री 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 भाष्य पूज्यासु पूजित त्रिदशानां चंपायां दुर्धर परम पदम प्रपदः पदः मंतगतः। शिवासु पूजासु को क्या बोल दिया तुमने? कल्याणकारी पूजाओं में, शिवासु पूजासु यानी कल्याणकारी पूजाओं में देव पूजित श्रीवास पूज्य तीर्थंकर आपत्तियों के अंत को प्राप्त हो, पापों के नाशक चंपा नगरी में उत्कृष्ट स्थान को प्राप्त हुए। बोलो पद्या। 12 वेद निवास पूज्य हुए, परम पुण्य के पुंज हुए, 5 कल्याणों में जिनको सुरपति पूजक पूज गए। चंपापुर में पूर्ण रूप से कर्मों पर बहुमार किए, परमोत्तम पद प्राप्त हुए और विपदाओं के पार गए। आधा पढ़ लिया, ये आधा पढ़ना है। 24 पढ़ना ना आगे दीदी इसमें। हाँ? और कहाँ से मोक्ष गए यानी 24 सितंबर का कहाँ से सभी बता रहे हैं। भक्ति है, बहुत अच्छा। नंदीश्वर भक्ति है। देखते चलो कि क्या क्या हो रहा है इसमें। बहुत अच्छा लग रहा है दीदी। मुदित मति बल मुरारि प्रपूजितो जित कषाय रिपुरथ जाता बृहदूर्जयंत शिखरे शिखा मणिस त्रिभुवनस्य नेमिर भगवान। एक ही है, कविता को पढ़ना है ना। मुदित मति बल मुरारि प्रपूजितो जित कषाय रिपुरथ जातः बृहदूर्जयंत शिखरे शिखा मणिस्त्रिभुवनस्य नेमिर भगवान। कविता। जी दीदी। मुदित मति बल मुरारी प्रपूजितो चित कसाहे रिपुरथ जाता बृहदूर्जयंत शिखरे शिखा मणिस्त्रिभुवनस्य नेमिर भगवान। तथा प्रसन्नमति बलभद्र और नारायण से पूजित कषाय शत्रुओं को जीतने वाले विशाल गिरनार पर्वत पर अब नेमिनाथ भगवान का बता दिया। नेमिनाथ भगवान 3 लोक के शिखामणि हुए। कितना अच्छा शब्द रखा, जहाँ मोक्ष गए उसके लिए कितने अच्छे अच्छे शब्द रखे हो। अपने पाप का नाश किया, अपना ये किया, बहुत अच्छा रखा। अभी महावीर भगवान आएंगे दीदी। शिखामणि हुए। हाँ बोलो मनीषा। प्रमुदित मति के नाम श्याम सिंह नेमिनाथ जिन पूजित हैं, कषाय रिपु को जीत लिए हैं, प्रशम भाव से पूरित है। उर्जयंत गिरनार शिखर पर जाकर योगातीत हुए, त्रिभुवन के फिर चूड़ामणियो मुक्ति वधु के प्रीत हुए। बहुत अच्छा। 32 2 मिनट बचे हैं, एक और पढ़ लेते हैं। विजया जी आप पढ़िए अंतिम। पावा पुरवर सरसाम मध्यगतः सिद्धि वृद्धि तपसाम महसाम वीरो नीरद नादो भूरि गुणश्चारु शोभ मास्पद मगमत। पावा पुरवर सरसाम मध्यगतः सिद्धि वृद्धि तपसाम महसाम वीरो नीरद नादो भूरि गुणश्चारु शोभमास्पद मगमत। पावापुरवर सरसाम मध्यगतः सिद्धि वृद्धि तपसाम महसाम वीरो नीरद नादो भूरि गुणश्चारु शोभमास्पद मगमत। प्रणाम दीदी, वंदना। इसलिए अपन थोड़ा जल्दी कर रहे हैं दोनों टाइम, क्योंकि ना नंदीश्वर पर्व में प्रतिदिन 4 भक्तियां पढ़ी जाती हैं, सिर्फ एक नहीं। सिद्ध भक्ति और शांति भक्ति, पंचगुरु भक्ति, शांति भक्ति और नंदीश्वर भक्ति। तो इसलिए अपन कोशिश करेंगे कि और भक्तियों के भी अर्थ पढ़ लेंगे। 8 दिनों में टाइम बचेगा तो, है ना। ये पूरी हो जाएगी, आपके आशीर्वाद से हो ही जाएगा। ये पूरी हो जाएगी तो कर लेंगे। सिद्धि वृद्धि तप और तेज वाले पावापुर के उत्कृष्ट सरोवरों के आपके मन की हो गई। मध्य में स्थित हो उत्कृष्ट शोभा से युक्त मोक्ष स्थान को प्राप्त हुए वह वीर भगवान अनेक गुणों से युक्त मेघ के समान शब्द वाले थे। महावीर भगवान का भी बता दिया पावापुर से।
वीर वर्तमान शासन दिगंबर नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। जय देवाधिदेव 1008 महावीर भगवान की जय। हाँ बोलो जी, पद्यानुवाद, जय जय जय। बोलो पद्यानुवाद। दिगंबर ब्रह्मण गुणों को पाल बने पूर्ण ज्ञानी, मेघनाद सम दिव्य नाद से जगा दिया जग सद ध्यानी। पावा पुरवर सरोवरों के मध्य तपों में लीन हुए, विधि गुण विगलित कर अगणित गुण शिव पद स्वाधीन हुए। अब अपनी जिनवाणी स्तुति नहीं हो पाएगी, फिर भी शुरू कर दो विजया जी, जितनी हो जाए। हाँ जिनम वय नमोऽस्तामीनं विषय स्वविरेयनम अमितभूतम्। जर मरण वाहि हरणम खय करणम, पीयूष है विषय सौख्य विरेचना है, पीते सुशीघ्र मिटती चिर वेदना है, भाई जरा मरण रोग निवारती है, संजीवनी सुख करी जिन भारती है। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। 9 बार नमोकार मंत्र।